अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इरादा। मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात की पहली नशिस्त। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में दोनों अतराफ के अरकान के इजलास में शिरकत। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। बातचीत जमहूरियत का हुस्न। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकराती कमेटीज तश्कील देना खुशाइंद। अवाम की मुंतखब नुमाइंदों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मौजूदा सूरत हाल हम आहंगी के फरोग की मुतकाजी है। स्पीकर अयाज सादिक। हुकूमत और अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। मसाइल के हल के लिए इक़दाम काबिल सत्ताइश करार। शुरका का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा को खिराज अकीदत। कौमी आज़म से इस नासूर को शिकस्त देने के आज़म का इजहार। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए आइंदा इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा। वज़ीर आज़म ने रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। पाकिस्तान का मुफाद सबसे मुकद्दम। उम्मीद है कि मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त होगी। कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अपोजिशन और हुकूमत जमहूरी अमल का अहम हिस्सा। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुज़ाकरात की बात की। मिसाक जमहूरियत के साथ मिसाक मईशत की भी जरूरत है। आइंदा इजलास में अपोजिशन के मौक़िफ़ के बाद रद्द अमल देंगे। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात के बगैर मुस्तहकम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह। तनकीद ने अवामी खिदमत के जज्बे को मजीद मजबूत कर दिया। किसी की तज़हीक और रुसवाई हमारी सियासत नहीं। बदतहजीबी, तशद्दुद और इंतशार के लिए उकसाने वाले नौजवानों के खैर खा नहीं। अपने बच्चे बाहर और गरीबों के बच्चों को जलाओ घेराव में झोंकना कौन सी सियासत है। मुखालिफिन के तूफान बदतमीजी को खातिर मिलाए बगैर आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप गैप। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 2570 तलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ मिलेंगे। सरकारी जामियात के साथ निजी, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तलबा को भी स्कॉलरशिप मिलेगा। प्रोग्राम के तहत 68 मज़ामीन के नुमाया तलबा के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 4411 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,924 पर बंद। मार्केट में 50 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए संगीन खतरा। निमटने के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई पर इन्हिसार करना होगा। मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार पर तवज्जो देना होगी। नौजवानों के डिजिटल हुकूक के लिए जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। तामीर और तरक्की का नया दौर। इस्लामाबाद में F8 अंडरपास सिर्फ 42 दिन की कलील मुद्दत में मुकम्मल। कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिलेगा। वजीर दाखिला। पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश 5 से 7 फरवरी तक जद्दा में मुनाकिद होगी। 125 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा लेंगे। बड़े पैमाने पर कारोबारी मुआहिदों का इम्कान।
नुमाइश सरमायाकारी और तिजारती मौके बढ़ाने के लिए संग मील साबित होगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल। सफर की जदीद और आरामदेह सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला। माहौल दोस्त बसेस से ईंधन की बचत होगी। स्मॉग के तदारुक में भी मदद मिलेगी। पहले मरहले में लाहौर, दूसरे मरहले में बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। पीटीआई की फंडिंग से मुल्की मफादात के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है। पीटीआई ने हमेशा मुल्की मफादात के खिलाफ साजिशें की। सजा और जजा के निजाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए, एनआरओ नहीं मिलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी। 9 मई के असल जिम्मेदारों को सजा देने तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। सजाओं के फैसले को कौम की ताईद हासिल है। मंसूबा साजों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अवाम का फौजी अदालतों से 25 मुजरिमान की सजाओं का खैर मकदम। इसराइल की बर्बरियत जारी। गजा में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। नसीरात नागजीन कैंप पर भी बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद शहीद। मुतअद्दिद घरों को धमाकों से उड़ा दिया। 3 माह से जारी मुहासरे से शिमाली गजा में सूरत हाल इंतहाई गंभीर। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इसराइली फौज की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भी बमबारी। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा। साबिक वजीर आजम अदालती कार्रवाई का सामना करेंगी। बांग्लादेशी वजारत खारिजा। हसीना वाजिद की काबीना के अरकान और मुशीर समेत मजीद 8 अफराद गिरफ्तार। मरी और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली, अयूबिया और छांगला गली में बर्फबारी। लाहौर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। मलका तरन्नुम नूरजहां की 24वीं बरसी। गीत हो, गजल या नगमे, मधुर आवाज का सहर आज भी कायम। मुसीकी के लिए खिदमात के एतराफ में मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। मद्दाहों का खिराजी अकीदत। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को इसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाला पहला मुल्क बन गया। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त। साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी। दोनों टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस होंगे। सीरीज का आगाज जुमेरात से सेंचुरियन में होगा। Jumping with him was Gray, and also the other defender, but then nipping in between them to score. Bosley, Liverpool restore their 2-goal lead. They have simply. इंग्लिश प्रीमियर लीग। लिवरपूल ने टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह और लुइस डियास। और जद्दा में एटीपी नेक्स्ट जेन टेनिस। जोआओ फोंसेका टाइटल जीतने वाले पहले ब्राजीलियन खिलाड़ी। फाइनल में अमेरिका के लर्नटाइन को 2-4, 4-3, 4-0 और 4-2 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद।
मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा किया है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने ईवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नज़र नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने भी शिरकत की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि बातचीत जमहूरियत का हुस्न है। अवाम की मुंतखब नुमाइंदों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की पहली नशिस्त कौमी असम्बली में हुई। मुज़ाकरात की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम आंगी के फरोग की मुतकाजी है। मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका एलानिया पढ़ते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए हैं। इन मुज़ाकरात का आइंदा दौर 2 जनवरी को होगा। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातह खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखती है। आज उन्होंने वर्बल बात की है, जब वो इन ब्लैक एंड वाइट लेके आएंगे उसके ऊपर फिर हम उनको यहाँ कमेटी में भी जवाब देंगे। उसके बाद फिर दोबारा जब यानी उन्होंने अपनी लीडरशिप से मशवरा करना है, हमने भी करना है, तो इस तरह से ये बात आगे। मुल्की हालात के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जमहूरियत और मुल्क की तरक्की के लिए खुश आइन और नेक शगुन करार दिया जा रहा है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी में अरकान कौमी असम्बली एजाजुल हक और सरदार मक्सी को शामिल कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज पहला दौर हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 4,411 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,924 की सतह पर बंद हुआ है। मजीद तफसील शेयर कर रहे हैं सुहेल जमाली। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में जबरदस्त इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,14,189 तक बुलंद हुआ। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, केमिकल, फूड और कमर्शियल बैंकों के सौदों में तेजी देखी गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिवली विजिट्स कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, चाहे UN काउंसिल का इजलास हो या फिर SO कॉन्फ्रेंस हो। वो पाकिस्तान के केस को आगे लेकर जाते हैं और पिच करते हैं कि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल हो चुका था, उन्होंने ना सिर्फ IMF का $7 अरब का प्रोग्राम लिया, बल्कि अपनी जो MOU साइन देख रहे हैं हम सऊदी अरेबिया से, कतर से, UAE से कंटिन्यू हो रहे हैं, फिर रशिया से जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आने जा रही हैं आने वाले दिनों में,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका किरदार है। हुकूमत की दुरुस्त समत में मुआशी पॉलिसियों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया। रिफॉर्म्स के एजेंडा जो गवर्नमेंट का है, जिसके अंदर टैक्सेशन को के निज़ाम को बेहतर करने की जो कोशिशें की जा रही है, IMF के $7.7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम लेना, और ज़ाहिर है उसके पैसे आना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बढ़ना, रेमिटेंसेस का बढ़ना, इस वक्त एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो आई थिंक कि ये सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनका मुस्बत होना एक मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटी है। स्टॉक मार्केट में 80 करोड़ 67 लाख से जायद शेयर्स के कारोबार की मालियत 48 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। मार्केट में 463 कंपनियों के कारोबार में 361 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 62 में कमी, जबकि 40 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मुआशी शरह-ए-नमू, बरामदाद और तरसीरात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट का रिकॉर्ड सरप्लस होना और मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के बाइस स्टॉक मार्केट का तरक्की की नई मनाजिल की तरफ सफ़र जारी है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की तरक्की मेरी सोच का महवर है। मुखालिफिन की तनकीद ने मेरे अवामी खिदमत के जज्बे को मजीद मजबूत कर दिया। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो यूथ के हाथ में। अगर कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान नस्ल की जदीद खतूत पर तरबियत और उनको आला तालीम के मौके देने के लिए कोशां हैं। बच्चों, 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल हम दे रहे हैं। जितने बच्चे होनहार स्कॉलरशिप्स जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। माँ बाप जब पूरी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद भी वो बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो रियासत है, जो आपकी हुकूमत है, वो भी आपकी माँ से कम नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी फिर उस रियासत को उठानी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ आज हो चुका है। ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला? सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास मैं लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ। मैं एक स्कीम लेके आ रही हूँ जनवरी 25 से, जिसमें 3 करोड़ तक का कर्जा जो है आसान एक साथ में मिलेगा, ताकि बच्चे अपना रोजगार, अपना बाइज्जत रोजगार जो है वो सेट कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। प्रोग्राम के तहत रावलपिंडी डिवीजन के 2570 होनहार तलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ मिलेंगे। सरकारी जामियात के साथ निजी टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तलबा को भी स्कॉलरशिप मिलेंगी। मैं हुकूमत पंजाब का इस इनिशिएटिव पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और CM मरियम नवाज साहिबा का। मरियम नवाज साहिबा और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी तालीम के लिए स्कॉलरशिप का इक़दाम किया और हमारी तालीमी अखराजात को उठाया। इससे हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मिली है कि आइंदा भी इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे। मैं मरियम नवाज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें होनहार स्कॉलरशिप दी, और इससे हमारी जो तालीम है उसमें भी आसानी पैदा होगी। तकरीब के आगाज पर इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने होनहार तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। इस अहम अवामी मंसूबे की इफादत के बारे में देखते हैं वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। सफर की जदीद और आरामदेह सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जो पंजाब में सफर का अंदाज यकसर बदल देगा। चीन से दरामद की गई ये इलेक्ट्रिक बसेस आरामदेह होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी हैं, जिससे ईंधन की भी बचत होगी और स्मोक के तदारुक में भी मदद मिलेगी। CM साहिबा की ये खास हिदायत है कि हमें जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक ट्रांजिशन लेके आना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शेप में होगा। पहली जो हमारी खेप है 27 बसों की,
वो चाइना में इस वक्त बन चुकी है और उसकी शिपिंग हो रही है टूवर्ड्स लाहौर थ्रू कराची पोर्ट। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत पहले मरहले में लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी इको फ्रेंडली बसेस चलाई जाएंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट ई बस डेपोस हम बना रहे हैं, जिसमें से पहले का जो काम है वो तेज़ी से जारी है और वहाँ पे हम सोलराइजेशन भी कर रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम सोलराइजेशन से पूरा करेंगे। इस जदीद मंसूबे से पंजाब ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों का यह मंसूबा माहौल दोस्त होने के साथ साथ आवाम के लिए भी कारआमद साबित होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान तरीबी न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों का अहम किरदार है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है। सेन यूनिवर्सिटी जामशोरो में कन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे, तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनका मुस्तकबिल मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क की तरक्याती फैसलों में नौजवानों की राय को अहमियत देनी चाहिए क्योंकि वो मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। No one can rob you of your education. और आज के बाद आप ऐसे तैयार हो कि जो भी हो जाए जिंदगी में आपके पास ये सुकून होना चाहिए। You have that degree, that training, that education that enables you, that empowers you to do whatever you wish. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान से लेकर दरियाए सिंध के आखिर सरे तक जंगी बुनियादों पर काम करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को मौसमियाती खतरात से बचाया जा सके। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। दिस इज ओनली हैपनिंग। कुछ जो हमसे पहले आए थे इन्होंने इस चीज़ का कदर नहीं की और मैं एक एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ मौसमी तब्दीली का खतरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इंटरनेट तक सस्ती और बिला रोक टोक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। कन्वोकेशन से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वाइस चांसलर डॉक्टर सिद्दीक कल्लोड़ो और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2019 से लेकर 2023 तक पास आउट होने वाले PhD होल्डर्स, एमफिल स्कॉलर्स और मास्टर्स करने वाले तलबा में गोल्ड मेडल्स और असनाद तकसीम की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोरो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासी मफाद के लिए अपने कारकुनों को इस्तेमाल करती है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को हर सूरत सजाएं होंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कोई नहीं कहता कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो लोग गुनाहगार नहीं थे। ये कोई नहीं कहता कि वो हमलावर नहीं थे, वो बगावत में शामिल नहीं थे। ये जो जराइम है इनकी सजाएं सिर्फ इन कारकुनों को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो लोग इसके मास्टरमाइंड है। ये GSP प्लस की ब्लैकमेलिंग करके, कभी IMF को खत लिख के, कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी देके आप ये साबित कर रहे हैं कि आपकी बगल में छुरी है और मुंह में राम नाम। क्या क्या हमले नहीं किए आप लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुफादात के खिलाफ। 9 मई के असल मास्टरमाइंड और जिम्मेदारों को सजा देने तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। ये मौक़िफ़ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का। उनका यह भी कहना है कि शरपसंद अनासिर ने शोहदा को भी नहीं बख्शा। ये लोग सिर्फ एक इदारे नहीं बल्कि पूरी कौम के दुश्मन हैं। هغه کې چې کوم شهدا دي د هغه مقامونو ته د هغه مقبرو ته د هغه مزارونو ته نقصان رسولې دي، داسې د ملک چې کوم دي نورو اهم ځایونو ته هغه نقصان رسولې دي. نو پرونه نه چې کومه فیصله شوې ده یا کوم چې کوم دي عدالت چې کومه کاروائی کړې ده او هغه ته سزا د 10 کالو سزا ورکړل شوې ده، دا یو اهم اقدام دی. په کار هم د والدینو لپاره چې داسې د شرپسند تحریکونو نه خپل بچي چې کوم دي کنټرول کې وساتي او داسې د ملک خلاف او یا د ادارو خلاف چې کوم دي هغه ته رجوع هغه ته فړاو ورنکړلی شي. د 9 مای چې کومې دنګې وې د هغې 25 ملزمان ته سزا سنا وکړه او دا یو بهترین اقدام ده، یو زبردست اقدام ده.
دا چې کوم وي د 25 ملزمان دا صرف د ارمي نه د صرف د عوام نه د ټول قوم چې کوم دا د هغه دشمنان وي. فوجی عدالتوں نے جو 25 لوگوں کو سزا سنائی ہے اس کی قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. انہوں نے یہ فسادیوں نے جو 9 مئی کا جو حملہ کیا تھا یہ صرف ان لوگوں نے فوج پر نہیں بلکہ پورے عوام پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. یہ جو اس کے جو پیچھے بندے ہیں ان کو تو ابھی سزا سنائی لیکن اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو پلان بنانے والے ہیں جنہوں نے یہ کروایا ہے ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا سنا دینی چاہیے تاکہ اور بھی کوئی ایسا کوئی بندہ اسے ایسا غلط حرکت کرنے کی جرت بھی نہ کرے. 9 مئی کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو سزائی دینی چاہیے اور جن لوگ اور جو ماسٹر مائنڈ ان میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. دنیا کا کوئی ملک کسی بھی شخص کو 9 مئی طرز کے حملوں کی اجازت نہیں دیتا. امریکہ میں بھی ایسا کیا گیا تھا اور انہوں نے ایسا کرنے والوں کو سخت سزائیں دی تھی اور یہی حق پاکستان کو بھی حاصل ہے کہ پاکستان بھی انہیں سزائیں دے جو پاکستان نے دی ہے. 9 مئی کا واقعہ دراصل فوج پر براہ راست اور قومی اداروں پر حملہ تھا. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس قسم کے شرپسند اور مفاد پرست ٹولے سے بچائے. کل جو 9 مئی کی واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان کے بارے میں جو سزا سنائی دی گئی موجودہ حکومت نے یہ بالکل اچھا کیا ہے. جو بھی سرکاری املاک یا حکومت کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو بالکل قانون سزا دینا چاہیے. سزا تو ان لوگوں کو چاہیے جو ابھی تک بچی ہوئی ہے جس کو جو سہولت کار ہے چاہے وہ پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے یا ڈیالہ جیل میں جو سہولت کار ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو تو سزا ان لوگوں کا حق ہے جن کو یہ پختون کو ورلایا ان لوگوں کو سزا ہونا چاہیے اور سزا سے بچ نہیں ہونا چاہیے. سانحہ 9 مئی کے حوالے سے راولپنڈی کے عوام نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو دی گئی سزائیں بالکل درست ہیں. جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جو سزاوار نے جنہوں نے یہ غلط قدم چکے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف تو انہوں نے جو سزا ہو یہ بالکل صحیح ہوئی ہے. ریاست پاکستان پہ جو حملہ ہوا اور کچھ اساسی عناصر کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کے اوپر پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر یہ قابل مذمت ہے اور کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی نیشن کے اندر اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی کہ شر پسند عناصر جو ہیں وہ بیرونی بہکاوے میں آ کے اپنے اداروں پہ اپنے ہی لوگوں پہ اپنی ہی یادگاروں پہ اپنے شہداء کی جو مجسمے ہیں ان کے اوپر وہ حملہ کرنا شروع کر دیں. دشمن قوتوں پہ ایجنڈے پہ عمل کر رہا تھے اور انہوں نے ہمارے پاک فوج کے مجسموں پر GHQ پر اور جناح اس پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو سزا دی گئی ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے اور میں امید رکھتا ہوں جو باقی آگے عدالتیں اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اس سزاؤں کو برقرار رکھیں گی تاکہ لوگوں کو اس بارے میں جو ملک دشمن لوگ ہیں ان کو یہ سزا ملے گی تو باقی لوگوں کو بھی نصیحت ہوگی. سیفران کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. پولیس لائنز شانگلہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت پولیس کی استعداد کار میں اضافے پر توجہ دے. ریٹ قائم کرنا وہی پہنچنا ان کے ساتھ لڑنا فائٹ کرنا پہاڑوں میں ان کے ساتھ اس طرح کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. میں ضرور یہ بھی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ ان لوگوں کو اس طرح جدید اسلحہ بھی دے رہے جدید گاڑیاں بھی دے رہے اور دوسرے سہولیات بھی دے رہے کہ ان پہاڑوں میں رہتے ہوئے یہ بہت مشکل ترین علاقہ ہے جس جگہ دیکھ رہے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ان پہاڑوں کے سروں پر یہ سیکیور کرنا ان کو محفوظ بنانا مشکل ترین کام ہے. اسلام آباد کی جناح ایونیو F8 انٹرچینج انڈر پاس 42 روز میں مکمل ہو گیا ہے جسے کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تفصیل جانیے حسن ریاض سے.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंसूबों पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट बरवक्त दूर करने समेत दरख्तों की हर मुमकिन हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए नवंबर में जिना एवेन्यू F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संगे बुनियाद रखा, जिसका अंडरपास सिर्फ 42 दिन के मुख्तसर से वक्त में पाया तकमील को पहुंचा, जिससे लाहौर के बेदियावाला अंडरपास का 72 दिन में मुकम्मल होने का रिकॉर्ड टूट गया। इस मंसूबे से इब्ने सीना रोड, मारगला रोड और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। अंडरपास पर 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। PTV न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर रोड्स राना तारिक महमूद ने कहा कि मुनफरिद नोयत का मंसूबा हमने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दी गई डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल किया है। ये जो एक अंडरपास का कंपोनेंट था, इसको हमने 42 डेज में बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या होगा कि जो पैरेलल रोड्स हैं, इब्ने सीना रोड, श्रीनगर हाईवे या नॉर्थ की तरफ जो मरगला रोड है, इन सड़कों के ऊपर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया था। अब ये अंडरपास खोल देने से होगा कि F10 से जो ट्रैफिक जाएगी टुवर्ड्स ब्लू एरिया या पार्लियामेंट हाउस, वो सिग्नल फ्री निकल जाएगी। तरक्याती मंसूबों का इंतहाई कम वक्त में मुकम्मल होना शहरियों के लिए बेहद फायदा मंद है। F8 अंडरपास का रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होना अच्छा इकदाम है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को तवानाई की फराहमी में दरपेश चैलेंजेस और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की। गवर्नर ने डेरा इस्माइल खान के गाँव कोटपलक में हाल ही में दरियाफ्त होने वाले कुदरती गैस के वसाइल पर काम तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई के मंसूबे मज़ीद फ़ाल बनाने और आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार के बेपनाह मौके मौजूद हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं। इस्लामाबाद में CCI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करीम याही से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तुर्की के कारोबारी इदारों से खुसूसी ताउन यकीनी बनाएंगे। मुलाकात में मुल्की माशी इक़्तिसादी सूरत हाल समेत सरमायाकारी के मौके तलाश करने पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारती मौके बढ़ाने के लिए संग मील साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश होगी। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ा नुमाइश में बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें और एक गाला डिनर पेश किया जाएगा, जिसमें 125 नुमाइश कुनंदगान पाकिस्तान की मुतनव्वे सनतों की नुमाइंदगी करेंगे। टेक्सटाइल, लेदर, ज़राअत, दवासाजी और IT समेत कई शोबे शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि कीनिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़राअत, दवासाजी और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। इस्लामाबाद में कीनिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मशरकी अफ्रीकी ममालिक और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारती पुल बन सकता है। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तानी निजी कंपनीज तवानाई के शोबे में कीनिया के लिए मौके फराहम कर सकती हैं। मुलाकात में 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SIFC की मुआविनत और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से माशी तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 7 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जबकि आइंदा साल 16 तरक्याती मनसूबे मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद मंजूर की गई। मौसमारी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान की मौसर काविशों का एतराफ़ करते हुए $50 करोड़ की फंडिंग मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान में कुदरती आफात के नतीजे में सालाना $2 अरब से ज़्यादा नुकसान को कम करने के लिए सैलाब के वार्निंग सिस्टम का क़याम ज़ेर गौर है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं फ़हद अजीज़ की ये रिपोर्ट। शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विलादत आज निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में तरबियत हासिल की और इल्म फजीलत के मरातब हासिल किए। आप अपनी वालिदा गिरामी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिफात का भी वाज़ेह नमूना थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यौम विलादत की मुनासबत से मरकजी इमाम हुसैन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी खातून जन्नत
रवानत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन इमाम हुसैन कौंसिल डॉक्टर गजनफर मेहदी ने कहा कि सैयदा कायनात की हयात पाक दुनिया भर की खवातीन के लिए मशले राह है। कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम समेत दीगर मुकर्रीन ने भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत और किरदार पर रोशनी डाली और उन्हें खवातीन के लिए बेहतरीन अमली नमूना करार दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर केक काटा गया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन समेत अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दुआ की गई। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जहाँ निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में सियोनी फोर्सेस की बमबारी में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 86 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा में कमाल उद्वान हस्पताल पर एक मरतबा फिर मुतअद्दिद हमले किए। खान यूनिस के रिहायशी इलाके में इसराइली बमबारी से कई घर तबाह हो गए। अल-मवासी में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले के नतीजे में कई खैमों को आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने हमले से पहले रिहायशियों को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया था। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के सरबराह ने सियोनी फोर्सेस की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटे में हमलों की शिद्दत की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस के गज़ा में स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले आम बात बन चुके हैं। इसराइली हमलों में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 45,262 हो गई है। शुहदा में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि तबाहशुदा इमारतों के मलबे से भी फ़लस्तीनी अवाम अपने प्यारों को तलाश करने में मसरूफ़ है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गज़ा में स्कूल्स और अस्पतालों पर होने वाली इसराइली बमबारी को ज़ुल्म करार दिया है। पोप फ्रांसिस ने एक मरतबा फिर गज़ा में मासूम बच्चों को बमबारी करके कत्ल करने की इसराइली कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उधर जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज ने ताज़ा कार्रवाई की है। दूसरी जानिब अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनान में इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है। सियोनी फ़ौज ने कफर कला कस्बे को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की जान बहक होने का खदशा है। लबनान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने कहा है कि इसराइली फ़ौज इलाकों से निकल जाएगी। लबनानी फ़ौज जनूबी लबनान में अपनी पूरी जिम्मेदारियां अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि जंगबंदी की निगरानी करने वाली कमेटी के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। उर्दन के नायब वज़ीर-ए-आज़म एमन सफ़दी का दौरा दमिश्क। उर्दन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दमिश्क में शाम के तहरीर-उश-शाम के सरबराह अहमद अशरा से मुलाकात की। इस मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब के एक आला सतह वफ़द ने भी शाम के तहरीर-उश-शाम के सरबराह अहमद शरा से मुलाकात की है। नाज़रीन, मादरे वतन के दिफा की खातिर जान देने वालों में सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद भी शामिल हैं। उन्होंने कोयटा के करीब मच के मकाम पर दहशतगर्दों से मुकाबले में शहादत का रुतबा हासिल किया। सिपाही मोहम्मद सलीम के वर्सा को उनकी शहादत पर फख्र है। बहुत अच्छा बच्चा था, मेरा ज़हीन था, बड़ी अच्छी अच्छी गाली करता था कि मैं फौज मान के मुल्क की हिफाजत करनी है और मैंने मुल्क की वास्ते अपनी जान का नजराना पेश करना है और उसी तरह शहीद हो गया। सानू इस गल की फखर है कि पाकिस्तान के कौम की खातिर शहीद हो गई। सलीम की कमी सानू हर जात बिसरदा नहीं। सलीम सानू हर जात खांदे पींदे उड़दे बांधे सलीम की सानू याद सतांदी। अल्लाह पाक उहदा दर्जे बुलंद करे, अल्लाह पाक उहदी शहादत कबूल करे। जिस टाइम छुट्टी आते सारा दे वाले साहब का ख्याल रखते, मेरा अम्मी जान का ख्याल रखता था, भाइयों का ख्याल रखता था, संगा साथ पूरे का ख्याल रखता। 20 दिन सारे को छुट्टी गुजार के वहदा पिया। क्वेटे अपने यूनिट अपड़ गया तो सारो कॉल की थी कि मैं क्वेटे अपड़ गया। उतो अगा ते डिप्टी ते वहदा पिया मछ वाले पासे रोड ते राती को 10 बजे उन्हें हमला होए जी साको इतला मिली। उते शहीद हो गए और सुबह सानू 10 बजे पता चला कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहना अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते ऐसा जज्बा रखें जिस तरह ने मोहम्मद सलीम ने अपने जान का नजराना पेश किया और पूरी मुल्क और पूरी कौम का सिर बुलंद करें। सलीम शहादत नसीब थी है उसनो, मैं फखर है उसकी शहादत ते। दुख तो है क्योंकि मैं माँ हाँ ना, बच्चे की फौत की तो बर्दाश्त मां नहीं कर सकती ना। ते अल्लाह पाक दी ज़ात ते मैं राज़ी हाँ, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने शहादत नसीब थी है। बच्चे मेरे को छोटे बच्चा नाल बहुत प्यार होंदा है। क्रिकेट दी वड्डी शौक होंदी है, संगत रखण दी शौक है, खुल्क है। मेरे बच्चे नूं माँ प्यो वास्ते बहुत प्यार करदा है मेरा बच्चा, बहनी बिरावां वास्ते भी, पूरी खानदान वास्ते भी। जिस टाइम मैनू खबर चली है भाई तेरा बच्चा शहीद थी गया, माँ हम बच्चे दा माँ बर्दाश्त करना भी नहीं कर सकती। ते मैं अपने आप नूं वड्डा तवक्कल लीती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उहदी
सही हिफाजत तई मैं सही रही हाँ जे तई मेरे को पहुंचा नहीं शुक्र है मेरा अल्लाह मेरे बच्चे ने शहादत दे विच शामिल की तई मैं राती समझी हम तो बच्चे वास्ते दुआ पूरी फौज वास्ते करेनी हम पूरे पाकिस्तान वाला मेरा खैर गुजारे। भाई भाई का सहारा होता है। हमारा आपस में बहुत प्यार था, हम सब इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे पढ़ने जाते थे। हमें फ़ोन आया, हम उधर काम कर रहे थे खेतों में कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। उस टाइम हमें तो भाई होता है, हमें तो बहुत दुख हुआ, लेकिन हमें फ़ख्र भी है कि वो हमारा भाई शहीद हुआ है। हमें फ़ख्र से अपने दिल को तसल्ली दी है। भाई की कमी तो हमें हर जगह पे महसूस होती है, जिधर भी जाते हैं, जिधर भी बैठते हैं, उठते हैं, जो काम भी करते हैं, भाई की कमी हमें महसूस होती है, हर काम में महसूस होती है। लेकिन फ़ख्र भी है कि उसने शहादत हासिल की है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। जो भाई हमारे यहाँ सरहदों में डिप्टी दे रहे हैं, आल पाकिस्तान में डिप्टी दे रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब जो है अपने जिहाद के जज्बा पैदा करें, अपनी ईमानदारी के साथ डिप्टी करें। जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, इसको ख़त्म करें। कुल जमात हिरत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की ज़रिए डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग और शहरी अमलाक को जब्त करने की शदीद मजम्मत की है। KMS के मुताबिक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फौजी ये कार्रवाइयाँ मुस्लिम अक्सरियती आबादी को पसमानदगी की तरफ धकेलने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोलगाम में एक जाली मुकाबले में 5 नौजवानों की हालिया शहादत का हवाला दिया और इसे भारतीय फोर्सेस की तरफ से कश्मीरी नौजवानों की नस्लकुशी की एक और मिसाल करार दिया। तर्जुमान ने जायदादों की मुनज़्ज़म जब्ती की भी मजम्मत की और उसे माशी तौर पर कश्मीरियों का गला घोंटने के मुतरादिफ करार दिया। मकबूजा कश्मीर में गैर मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन आगा रुल्ला मेहदी की ज़ेर क़यादत मुजाहरे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीद पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती के अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद शामिल थे। मकबूजा वादी के जिला कुलगाम में एक बाग में 225 से जायद सेब के दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया गया, जिससे कश्मीरी किसानों को दरपेश शदीद माशी मुश्किलात में की अक्कासी होती है। अब्दुल खलील एथू के सेब के बाग में नामालूम अफराद ने यह कार्रवाई रात की तारीकी में की, जिससे उसे खतीर माली नुकसान हुआ है। माजी में भी इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयों का जिम्मेदार भारतीय फौज को करार दिया जाता रहा है, जिसका मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को माशी तौर पर कमजोर करना है। दूसरी जानिब कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए अमेरिका में मुकीम अहम कश्मीरी शख्सियात ने वाशिंगटन में एक इजलास में शिरकत की। शुरका ने अगले माह की 5 तारीख को डिजिटल ट्रकों के जरिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के उबूरी हुकूमत ने भारत से साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की वजारत खारजा के मुशीर तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारत को शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए पैगाम भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुल्जिमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद है। मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को मुल्क वापस लाया जा सकता है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की काबीना अरकान और मुशीरों समेत मजीद 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि विजन 2025 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत नौजवानों और इलाके की तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम पर अमल होगा। मुजफ्फराबाद में वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि सस्ता आटा और सस्ती बिजली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बिजली चोरों का सख्त एहतसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नाज़रीन, कायद रेजिडेंसी ज़ियारत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। रेजिडेंसी की अहमियत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। कायद रेजिडेंसी ज़ियारत में जूनिपर के वसी और ईस जंगलात के दरमियान ब्रिटिश तर्ज तामीर की ये वो इमारत है जहां बानी पाकिस्तान ने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। अखरोट और चिनार के दरख्तों के दरमियान रेजिडेंसी की इमारत सनोबर की लकड़ी से बनी है। पुरशको रेजिडेंसी का एरिया 3 एकड़ रकबे पर फैला है। सीढ़ियों के सामने सदर दरवाजे से दाखिल हो तो इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर पर 4 कमरे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दाईं तरफ पहला कमरा डाइनिंग हॉल है, जहां 2 साइड टेबल और 1 मेज दरमियान में है। मेज के साथ 4 कुर्सियां हैं जहां बाबा कौम खाना खाते थे। इस कमरे में ही लकड़ी के स्टैंड पर 100 साल कदीम पीतल का थाल भी रखा है, जो इस दौर में घंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे कमरे में तहरीक पाकिस्तान के दौर की नादिर तस्वीर और कायद आज़म के लिबास रखे हैं। बाईं तरफ के पहले कमरे में कायद आज़म मेहमानों से मुलाकातें करते थे। बाईं जानिबी एक कमरा बानी पाकिस्तान का दफ्तर था और दफ्तर के सामने वाला एक कमरा प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए मखसूस था। बालाई मंजिल पर दाईं और बाईं जानिब बाबा कौम और मादर मिल्लत के बेडरूम्स थे। 2 कमरे मेहमानों के लिए मखसूस थे।
बानी पाकिस्तान की तारीखी यादगार 2013 में एक हमले में मुतासर हुई। यादगार की असल हालत में बहाली का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया गया और 14 अगस्त 2014 को उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने रेजिडेंसी का इफ्तिताह किया। बानी पाकिस्तान के आखिरी दिनों की यादगार कायद रेजिडेंसी ज़ियारत को कौमी विरसे के तौर पर महफूज किया गया है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोएटा। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने मसावात और मजहबी आज़ादी के आईनी उसूलों पर अमल दरामद के लिए अदलिया के अज़्म का इजहार किया है। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला और अदालती अमले की निज़ाम अदल के लिए गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने घड़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आया हूँ और इस साल भी बरसी में मुल्क भर से कारकुनान शरीक होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाराचनार के लोगों को अद्वियात की फ्राहमी हमारा फर्ज है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि मुश्किल वक्त में हम पाराचनार की आवाम के साथ खड़े हैं, उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि इलाके में देरपा क़याम अमन के लिए तमाम फरीकों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि कुरम में अद्वियात की कमी दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक तकरीबन 10 टन अद्वियात पहुंचाई गई हैं। इलाके में ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी के लिए रियायती नरखों पर गंदम फराहम की जा रही है। इलाके के अवाम को दरपेश आमदोरफ्त के मसाइल के हल के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम का मसला दहशत गर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। समुद्र पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल की तरक्की के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी को वजारत के हुक्काम ने बताया कि रवा साल 7 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। ज़ीशान खानज़ादा की सदारत में इजलास को बताया गया कि रवा साल 65,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। इजलास को सऊदी अरब और कोरिया जाने वालों और तरसीलात ज़र के हवाले से भी आगाह किया गया। कायमा कमेटी ने इराक में ज़ायरीन को दरपेश मसाइल पर भी गौर किया। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि बेबुनियाद और गैर मुसद्दिका खबरों से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासिर हो रही है और इस मज़मूम अमल में भारत हमेशा से पेश रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया की अहमियत पर सेमिनार से खिताब करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मोतबर समझे जाने वाले बैनुल-अक़वामी अखबारात और टेलीविजन चैनल्स भी कई बार जानिबदारी का मुजाहरा करते नजर आते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि गैर मुसद्दिका खबरें हमारे दौर का अहम मसला है। इसके सद्देबाब के लिए संजीदा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सहाफ़ी और शायर फैसल इरफान की मुरत्तब करदा चौथी पोठोहारी किताब झूठे लारे शाया हो गई है। किताब में खिता पोठोहार में बच्चों को सुनाई जाने वाली लोरियां और तंज़ो मिजाज से भरपूर रिवायती पोठोहारी लोक नज़में शामिल हैं। इससे पहले फैसल इरफान ने पोठोहारी अखानते मुहावरे समेत 3 किताबें अदबी हलकों से दादो तहसीन समेट चुकी हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से सेक्टर B24 स्कीम 33 गुलजार हिजरी कराची कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का नीलाम आम कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। नीलामी में पेश की जाने वाली 40 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में 21 की नीलामी से हाउसिंग अथॉरिटी को 60 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ। चेयरमैन ऑक्शन कमेटी का कहना था कि सरमायाकारों के एतमाद की बहाली मुल्क की तरक्की के लिए खुशाइंद है। CDA के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस और नए साल की तकरीब में चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में मसीही बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। मसीही मजहबी रहनुमाओं ने दुआया कलिमात कहे और गीत गाए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने बच्चों के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। उधर कराची में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। मसीही बिरादरी ने गिरजाघरों, अपने घरों और बाजारों को सजाकर माहौल को खुशियों से भर दिया है। रिपोर्ट करेंगी सदरा फातिमा। मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस का त्यौहार खुशी, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आता है। कराची में मसीही बिरादरी इस त्यौहार को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां कर रही है। मसीही बच्चों के लिए क्रिसमस की तैयारी सबसे खास है। सेंटा क्लॉज के तहफ़, क्रिसमस ट्री की सजावट और नए कपड़ों के शौक ने बच्चों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। मैं सेंटा का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि वो आएंगे और मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे।
मुझे इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि जगह देखूं, जैसे कोई मॉल वगैरह कैसे डेकोरेट हुआ है। बाजारों में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां तोहफ़, सजावट का सामान और क्रिसमस ट्रीज की खरीदारी जारी है। क्रिसमस की तैयारियां ज़ाहिर साल बाद आता है, तो हम सब की कोशिश होती है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। मसीही बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान में इन्हें क्रिसमस के मौके पर अपनी इबादत और तकरीबात को आज़ादी से मनाने का हक हासिल है, जो कौमी हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल है। पाकिस्तान में तो हम खैर बहुत ही आज़ादी के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर के लोगों को हमें देख के खुशी होती है, बट पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर तरह की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं और हमें किसी किस्म की यहाँ पर कोई दुश्वारी नहीं होती। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं और अपने अपने मजहबी त्यौहार मनाती हैं, जबकि पाकिस्तान के झंडे में नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मशरक़ी पंजाब में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलका कोसार मरी गलियात में तवील खुशसारी के बाद मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों ने मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मरी और गलियात का रुख कर लिया है। सयाहों की आमद से तफरीही मकामात की रौनकें बहाल हो गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज जुमेरात से हो रहा है। पहला टेस्ट सेंचुरियन में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 3 जनवरी को केप टाउन में शुरू होगा। इससे पहले खेली गई T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम की, जबकि वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स ने तारीख रकम की। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम है। जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 36 रन से कामयाबी हासिल की। साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि गुज़श्ता 3 वनडे सीरीज की कामयाबी में नौजवान क्रिकेटर्स ने अहम किरदार अदा किया। टीम में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के कम्बिनेशन से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। काफ़ी परफॉर्मर्स है, अगर आप डोमेस्टिक में देखें लंबे अरसे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं और हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट सबको पता है काफ़ी टफ है। अगर हमारे प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं यंगस्टर, तो उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि इंटरनेशनल सतह पे कहीं पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हैं पिछले 3 सीरीज़ों में अल्लाह पाक ने अगर हमें जिता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें एक मेरे ख्याल से यंगस्टर का काफ़ी रोल है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यार सारे सीनियर्स ने परफॉर्म किए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जिम्बाब्वे देखें, साउथ अफ्रीका देखें, 3 टीमों में यंगस्टर भी है, सीनियर्स प्लेयर भी है, उनकी कम्बिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें काफ़ी अच्छी एफर्ट कर रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट के पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया है। प्लैटिनम कैटेगरी में पहली पिक लाहौर कलंदर्स की होगी, कराची किंग्स दूसरे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स तीसरे और पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर प्लेयर्स का इंतखाब करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स को 5वें और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6ठे नंबर पर खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। डायमंड कैटेगरी में पहली पिक कराची किंग्स की होगी, गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी, सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स और इमर्जिंग कैटेगरी में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सबसे पहले प्लेयर का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। चैंपियंस T20 कप का फाइनल मार्कोर्स और स्टैलियंस के दरमियान बुध को रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए क्वालिफायर में मार्कोर्स ने लायंस को 29 रन से हरा दिया। मार्कोर्स ने पहले बैटिंग करते हुए फखर जमान की धुआंधार बैटिंग की बदौलत 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए। फखर जमान ने 64 गेंदों पर 89 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 9 चौके शामिल थे। लायंस की तरफ से आफाक आफरीदी ने 3 विकेटें अपने नाम की। 181 रन के हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी। मोहम्मद ताहा ने 44 रन स्कोर किए। मार्कोर्स की जानिब से आकिफ जावेद ने 3 और निसार अहमद ने 2 विकेटें अपने नाम की। फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चैंपियंस T20 कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। आपका शुक्रिया।